हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट का सिलेबस। पेपर फर्स्ट का नाम होता है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड। सिलेबस की बात करें तो पहले पेपर के अंतर्गत टोटल 10 यूनिट रहती है। 10 यूनिट में पूरा सिलेबस दिया गया है। यूनिट वाइज अगर बात करें तो पहले यूनिट के अंतर्गत दिया जाता है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस देखें तो क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत शिक्षण के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, फिर शिक्षण की विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत दिया गया है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। पहले पॉइंट के अंदर टीचिंग है। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट से संबंधित प्रावधान दिए गए। थर्ड पॉइंट सिलेबस में दिया गया है शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण। अगला पॉइंट है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, मतलब टीचिंग की पद्धतियाँ, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, फिर स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। अगला पॉइंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। अगला पॉइंट है सिलेबस में मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार आदि। ये हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई सिलेबस में। सिलेबस के अंदर सेकंड यूनिट में दिया गया है शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं देखना है। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। नेक्स्ट पॉइंट में शोध पद्धतियां, जैसे प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। अगले शोध के चरण पढ़ना है। अगले पॉइंट में शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का प्रयोग। और अगला पॉइंट है शोध नैतिकता। ये सेकंड यूनिट कंप्लीट। थर्ड यूनिट के अंतर्गत बोध दिया गया है। बोध का मतलब होता है पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको गद्यांश या पद्यांश पढ़ के उन क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना है। बोध के अंतर्गत क्या दिया गया, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो एक यूनिट तो यही हो गई आपकी गद्यांश पद्यांश की। यूनिट 4 के अंतर्गत संप्रेषण दिया गया है। संप्रेषण के बारे में क्या पढ़ना है। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, वाचिक और गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। ये सब पढ़ना है हमें यूनिट 4 के अंतर्गत कम्युनिकेशन में। यूनिट 5 के अंतर्गत गणितीय, तर्क और अभिवृत्ति वर्णित है। तर्क के प्रकार पढ़ना है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि गणित के अंतर्गत हमको देखना है। 6 यूनिट की बात करें तो 6 यूनिट के अंतर्गत है युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत हमको क्या देखना है, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार के अंतर्गत निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण देखना है। अनुरूपताएं, वेन का आरेख, जिसके अंतर्गत तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। अगले पॉइंट में प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। नेक्स्ट पॉइंट में अनुमान की संरचना, प्रकार और व्याप्ति आदि हमें लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत देखना है। यूनिट 7 में दिया गया है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों के अंतर्गत आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों को और सुशासन।
यूनिट 7 के अंतर्गत हमें आंकड़ों से रिलेटेड सभी पॉइंट कवर करना है। यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के अंतर्गत हम देखते हैं आईसीटी, उसका सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। सेकेंड पॉइंट में इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन, ये हमारे यूनिट 8 में हमको ये पॉइंट देखने हैं। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 के अंतर्गत लोग, विकास और पर्यावरण से संबंधित ये यूनिट है यूनिट 9, जिसके अंतर्गत विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। अगले पॉइंट में पर्यावरण मुद्दे जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अपशिष्ट के अंतर्गत ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत पर्यावरण में हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य एवं प्रदूषकों का प्रभाव। अगले पॉइंट में प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं जैसे न्यूनीकरण और उनकी युक्तियाँ। अगले पॉइंट के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और संधि। यूनिट 9 पर्यावरण से संबंधित है। यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 के अंतर्गत हमारे पास है उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसके अंतर्गत उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अगला पॉइंट था मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। यूनिट 10 के अंतर्गत टिप्पणी में प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। ये भाई पेपर फर्स्ट का हमारे पास सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए।